ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज हमारे साथ आशुतोष है जिनका गेट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 37 उन्होंने अचीव करा है और ये सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। पर ये वीडियो मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूँ, हर ब्रांच के एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आशुतोष, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये है, जब भी तुमने गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब क्या तुमने सोचा था कि मुझे डबल डिजिट रैंक अचीव करना है? टू बी फ्रैंक तो लाइक कॉलेज में मेरा 6 या 7 पॉइंटर आता था। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 6 पॉइंटर से, थोड़ा 7 तक गया। तो अभी जैसे अगर मैं 12th से कंपेयर करूँ ना, मेरा कि 12th में हमारा बेंचमार्क ही कम था। उसका एक मेन रीज़न था, मैंने गांव से किया था। ठीक है, तो वहाँ पे लाइक जेडब्ल्यू जितना लाइक जो रहता है ना, कोटा के कोचिंग होते हैं, राइट, सब जा रहे हैं, वो नहीं था। तो रैंक वैंक तो तब तो पता ही नहीं था बिल्कुल कि रैंक क्या चीज़ होती है, राइट। तो अभी जो इम्प्रूवमेंट था इसके कंपेयर में, अगर मैं इस समय देखूँ गेट को, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं सबसे बेस्ट कोचिंग में लाइक कोचिंग लिया एस एकेडमी से। ठीक है, तो एक तो मतलब प्लस पॉइंट हो गया था कि कंपटीशन लेवल, मतलब बड़े लेवल पे हम कोचिंग ले रहे हैं, राइट, बेस्ट कोचिंग में से कोचिंग ले रहे हैं। दूसरा, डेटम जो है वो ऑब्वियसली ऊपर था। ठीक है, डेटम ऑलरेडी बढ़ चुका था। अब मुझे सिर्फ मेरा 100% देना था, लाइक पूरा मिल रहा है, मेरा 100% देना था। फिर भी मुझे पता नहीं था कि मुझे रैंक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो समय के साथ जैसे जैसे क्लासेस होते गए, ठीक है, तो जैसे जनवरी में 3rd ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी में सेकंड सेम, 3rd ईयर का सेकंड सेम, तो तब टेक्निकल स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल सब्जेक्ट। तो थोड़ा समझने लगा, फिर समझ में आने लग गए कंसेप्ट। ठीक है, पहले पहले स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक्स पूछता था, बट धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया और अच्छा लगने लगा। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुमको अच्छा लगना चाहिए जो तुम कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं था कॉलेज में कि सिविल में मेरा फ्यूचर है कि नहीं। ठीक है, बट इस वक्त लाइक जब मैं कोचिंग में क्लास ले रहा था, तो जब एक्चुअल टीचर्स लाइक पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअल मीनिंग उसका समझ में आने लग गया कि वो क्या होता है। तो अगर मीनिंग समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तुम प्रैक्टिस करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर तुम घुसोगे, और फिर जब तुम अच्छा परफॉर्म करना शुरू करोगे, तुमको लाइक वाइब्स मिलेंगी सब तरफ से कि लाइक बच्चों को भी लग रहा है तुम्हारे साथ जो बैठे हैं कि तुम कर सकते हो। एक वाइब मिलती है, कोई बोलता नहीं है बट वाइब्स मिलती है। निगेटिव वाइब्स भी पैदा होती है जब तुम कर सकते हो तब, राइट। तो ये सब जब मिला, ठीक है, तब मुझे लगा कि हाँ मैं लाइक अचीव कर सकता हूँ। तब तक तो लाइक नहीं था डिजायर कि वही इतना बड़ा सोच नहीं सकते थे जहाँ से आए थे, लाइक 12th के अगर कंपेयर किया तो। तो अब तो तुम्हारा डबल डिजिट रैंक आ गया है। तो भी मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आशुतोष ने 3 टाइम गेट का पेपर अटेम्प्ट किया है। उसके लिए हम अलग से एक जर्नी का वीडियो बनाने वाले हैं, पर मैं आपको एक ऐसा ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसने अपने पहले 2 अटेम्प्ट में 150 रैंक अचीव करा है, मतलब 147 150, और थर्ड अटेम्प्ट में जब इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था तभी उसने 37 रैंक अचीव करा है। तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पर इस वीडियो का मैं सेकेंड क्वेश्चन ये डिसाइड किया, आशुतोष, मैं चाहता हूं ना एक एस्पिरेंट पहले से प्रिपेयर रहे जो फेस करने वाले आगे जाके। तो मैं जानना चाहता हूं तुमसे कि गेट एग्जाम से एक दिन पहले कैसा होता है फीलिंग एक एस्पिरेंट का, और गेट एग्जाम का दिन खुद कैसा होता है? एक्चुअली गेट एग्जाम के एक दिन पहले की अगर बात मैं करूँ, तो अगर सीरियस बच्चा है तो बहुत परेशान में रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लाइक सोचता बहुत है। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत ही सोचेगा कि लाइक मेरा क्या होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा। बट तुमने टेस्ट सीरीज दे दी है ना, इनफ टेस्ट सीरीज दे दी है, तुम सीरियस हो तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज दे दी है इनफ, और उसमें तुम स्कोर कर चुके हो, तुमको पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो जस्ट रिलैक्स रहो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी छुट्टी लो, ठीक है, क्योंकि बहुत हम पढ़ते रहते हैं तो आदत हो जाती है एक, जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो लास्ट के डे अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो थोड़ा अलग निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर लाइक तुम मंदिर जाते होंगे तो एक बार मंदिर जाके आओ, लाइक अच्छी गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसा नहीं श्रद्धा अंधश्रद्धा, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट पॉजिटिव वाइब्स आती है। एक मम्मी पापा से बात करो, ठीक है,
भाई से बात करो, जैसे मैं मम्मी और भाई से मेरे बात करता था। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड से बात करो जो गेट नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो गेट की बात करेंगे। उन दोस्तों से बात करो जो गेट नहीं दे रहे, तो ये चीजें जब होगी तब तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। जैसे मेरा मॉर्निंग का स्टडी रहता था, वो डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे, राइट। तो मॉर्निंग का स्टडी रहता था तो मैं मॉर्निंग में कर लिया था। जिस दिन पेपर था उसके पहले दिन मॉर्निंग में मैं स्टडी किया था। बाद में दिन भर मैं टाइम पास किया। ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं लेट उठ रहा, लेट नहीं उठ सकते क्योंकि आदत हो जाती है। एक बार आदत हो गई तो वो नींद जब नहीं उठना रहता तब जानबूझ के वो नींद खुलती है, राइट। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पढ़ो। जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसको ऐसे ही देख लो, ठीक है। और उसके बाद शाम का समय तो पूरा का पूरा रिलैक्स करना चाहिए। और अगले दिन तो मे बी नींद खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत जनों ने एक्सपीरियंस किया है अलग अलग चीज़ें। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मतलब ऑब्वियस चीज़ें हैं, अगर तुम सीरियस हो तो वो होगा ही, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि लाइक तुमने सफिशिएंट कर चुके हो, जितना तुम्हारा बेस्ट था, तुम्हारा बेस्ट वो तुम दे चुके हो। तो आई थिंक कि वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और जाके बस एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम के समय भी बहुत प्रेशर होता है। तो लाइक अगर 5 मिनट पहले की बात करूँ तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब वो प्रेशर चले जाता, ऑटोमेटिक चले जाता है, ये सबको पता है, राइट। बट वो तब दिमाग में नहीं आता कि 2-3 क्वेश्चन बाद प्रेशर चले जाएगा क्या वगैरह। तो अगर तुम लाइक अपने ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो शायद एक ही क्वेश्चन के बाद वो चले जाए, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो उस समय मतलब चीज़ें बहुत माइंड में चलती है कि ये पेपर का रिजल्ट क्या आएगा, ये इसका फ्यूचर क्या होगा, राइट, लाइफ क्या होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक चीज़ पे फोकस करो, लाइक इस पेपर पे बस। और अपनी ब्रीथिंग पे अगर फोकस करोगे कि किस तरह से ले रहे हो, लाइक लेने मतलब ज़्यादा फोकस करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेडिटेशन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट उस समय वो किया तो भी इफेक्ट करेगा। तो मेरा मतलब सजेशन ये है। तो मैंने तुम्हारे आंसर से ये जाना है कि एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए तुम बोल रहे हो, मतलब तुम जो भी प्रिपरेशन मोड में जाते हो उसके बाद अचानक से तुम ब्रेक नहीं ले सकते। नहीं, तुम्हें ही और लगेगा कि ये मैं नया क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो क्या हम जनवरी से ही अपना थोड़ा प्रिपरेशन वाला हिस्सा कम कर सकते हैं और चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ ना मैं कर दिया हूँ बहुत बार, तो अभी से मैं नहीं करूँगा। और जो तुम्हारे लूप पोल्स हैं या फिर जिसमें तुम्हें डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, सिर्फ वो अलग से तुम लिखना स्टार्ट करो, सिर्फ लास्ट में, मतलब एक दिन में सिर्फ आपके पास सिर्फ 1 या फिर 2 पेज ही हो। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स तो अपन लाइक कम कम करते जाते हैं, एक शॉर्ट नोट्स में नहीं होता है, ठीक है। पहले बड़ी शॉर्ट नोट्स बनती है, फिर उसमें और शॉर्ट होते जाता है, और शॉर्ट होते जाता है समय के साथ। तो कटआउट से तुम एक्स्ट्रा पढ़ाई में कर रहे हो, बट रिवीजन तो वहाँ पे होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी ही चाहिए, एनालिसिस होना ही चाहिए, उसमें तुम कटआउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि इन चीज़ों में लाइक नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी जैसा आपने बोला कि कोई टॉपिक्स जैसे तुमको अच्छे से आता है, राइट, तो उसको मतलब उसको कटआउट करो, कटआउट मत करो। मेरा ये बोलना है कि लगे तो जो इम्पोर्टेंट है उसको 3 बार रिवाइज कर रहे हो तो इसको 1 बार रिवाइज करो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के 1 वीक के लिए प्लान करना स्टार्ट कर दो। मतलब 1 वीक से पहले तुम कुछ कटआउट नहीं करोगे, पर लास्ट के वीक में तुम कटआउट करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुम हाँ, लास्ट के 1 वीक में तुम सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और वो भी जब जिस टेस्ट में तुमको लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए तो वहाँ पे स्टॉप करो। फिर एक प्रॉब्लम मुझे वो भी हुआ था कि टेस्ट मैंने मतलब कुछ 5th या 6th 10th फरवरी को शायद हमारा एग्जाम था, तो 5th या 6th को ही मैंने बंद कर दिया था अच्छा स्कोर की वजह से। लाइक मेरा फर्स्ट रैंक आया था शायद, तो वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए मैंने वहाँ पे बंद कर दिया था। तो अब बंद करने के बाद फिर मुझे इतनी आदत हो गई थी टेस्ट सीरीज देने का, तो वो भी ऑड लग रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था, कॉन्फिडेंस था, कितना भी मार्क्स कम आए टेस्ट सीरीज में नहीं होगा, तो मैं आखिरी तक दिया टेस्ट सीरीज।
तो वो फर्क पड़ता है कि लाइक तुम कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम में क्या कॉन्फिडेंस है, तुम पे वो चीजें कितनी हावी करेंगी, ये सब चीजें मैटर करती है। उसके बाद ही हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो तुमने बताया था अपने एग्ज़ाम के दिन के इसमें, कि अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसे जो नींद वाला प्रॉब्लम है वो तो फेस करना ही है, क्योंकि वो प्रेशर लेगा ही लेगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, मतलब जो भी अंडर 100 आने वाले हैं या फिर जो भी अंडर 200 300 आने वाले हैं, वो सब वो वाला इशू फेस करेंगे। बस कौन उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करेगा उस दिन, उसका ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा। तो क्यों ना हम जनवरी में जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे तब क्यों ना वो सारे डिस्टर्बेंस के साथ दे। मतलब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक एस्पिरेंट पहले से ही आधा अधूरा नींद होके अगर मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्या वो माइंड को स्टेबल रख सकता है। हर मॉक टेस्ट को गेट एग्जाम समझना, मतलब जैसे तुमने बताया अपने पहले अटेम्प्ट में, किसी को पता नहीं तो बताता हूँ, आशुतोष ने 50 से भी ज़्यादा टेस्ट दिए थे पहले। तो कहीं ना कहीं तुमने मॉक टेस्ट को गेट एग्जाम जैसा, तुम प्रैक्टिस टाइमर को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हो, तुम कैसे स्विच करना है, कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, वो सारी चीज़ तुम सीख गए बहुत सारे टेस्ट देने से। पर कहीं ना कहीं वो वाला पार्ट मिस हो गया कि हर मॉक टेस्ट को गेट एग्जाम जैसा ट्रीट करना, मतलब हर मॉक टेस्ट में वो प्रेशर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बन गए ना तुम्हारे पास। मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हैं हम, राइट। कैसे भी बैठ सकते, शॉर्ट्स में भी बैठ सकते, मतलब वो चीजें रहती है। और वही लाइक एक्चुअल एग्जाम में वही फर्क पड़ता है। इसीलिए तो सीबीटी होती है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है कुछ टेस्ट, लाइक एक्चुअल एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि मॉक तो है ही, फिर सीबीटी क्यों है, तो उसी लिए सीबीटी होती है, ठीक है। वो डिफिकल्टीज दिखेंगी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रेशर रहेगा वो हम क्रिएट नहीं कर सकते वो प्रेशर ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको लाइक काफी जन चिल रहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो टॉप रैंकर्स है वो सभी वो फेस करते होंगे, कुछ लोग फेस करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, बट जो भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं 3 बजे उठता था मॉर्निंग में, तो मैं 9 बजे सो जाता था, 8 या 9 बजे सो जाता था, ठीक है। तो उस दिन भी मैं 8 या 9 बजे सो गया, क्योंकि अगर मेरी 3 बजे नींद खुली, ऐसा नहीं मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी 3 बजे 3:30 बजे नींद खुली थी एक्चुअली, ठीक है। तो तब समझता नहीं, फिर 3:30 से लेके अगर तुम्हारा पेपर 10 बजे है तो उतना स्पैन क्या करे, और ऊपर से कोई जगह हुआ भी नहीं है, राइट। तो वो चीजें फेस करनी पड़ती है, फिर हम लेटे रहते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, वो नींद नहीं आती। बट एक बात है कि नींद पूरी हो गई थी, इनकम्प्लीट नहीं होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट मेंटली होता है, अगर तुम मेंटली सोचोगे कि कंप्लीट है तो कंप्लीट है। अगर तुम उस दिन दिमाग में लेके चलोगे कि मेरी नींद इनकम्प्लीट है, क्या ये मेरे पेपर पे असर करेगा, यार मैं सो ही नहीं पाया, ये सब अगर चीजें हैं तो असर करेगा। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक दिन अगर नींद नहीं भी हुई तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। कभी कभी ट्रैवलिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो नींद सेक्रीफाइस करके घूमते ही है ना, पूरा पूरा घूमते हैं ना कितने जन। तो ये तो पेपर है, फिर लाइक जिस चीज को तुमने इंटरेस्ट से किया, मुझे ऐसा लगता है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो सोचना बार बार कि ये कारण बन सकते हैं मेरा फेलियर का, वही सोचना कहीं ना कहीं तुम्हें डुबा के लेके चला जाएगा। जो भी है वो अभी है, अभी उसे ही झेलो, उसके साथ ही आगे जाओ। या फिर वो सारे डिस्टर्बेंसेस मॉक टेस्ट में भी लेके आओ, तो तुम्हें शायद से लगे हाँ पहले भी मैंने आधे अधूरे नींद के साथ इतना अच्छा रैंक अचीव करा था, इस बार भी मैं शायद से लेके आ सकता हूँ। तो आशुतोष के साथ मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और आशुतोष की जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग होगी बहुत लोग के लिए। तो आशुतोष एक बार तुम बता दो शॉर्ट में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, 1-2 मिनट में, कि तुम्हारे 2 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ था और लास्ट के अटेम्प्ट में तुमने क्या किया था। एक्चुअली 3 अटेम्प्ट्स दिए थे मैंने, ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक बीटेक के साथ मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो बीटेक के साथ जब दिया तब 147 रैंक आया था मेरा। और फिर लेकिन टेस्ट सीरीज से थोड़ा पता था कि कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिजर्व करते थे, थोड़ा सा बिगाड़ दिया। यही चीज़ें जो मैं तुमको बता रहा हूँ, वो अगर मैं उस दिन अवॉइड करता था, कोई अगर बताने वाला रह जाता था, प्रतीक जी जैसा यूट्यूबर रहता तो शायद नहीं कर पाते, वो बात की बात है। तो कुछ रीजंस के वजह से नहीं हो पाया, वो हम जर्नी में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे।
फिर डबल मेहनत की सेकंड अटेम्प्ट में, बट 150 रैंक आया फिर से। लाइक फिर से क्लासेस किए थे मैंने, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करके पूरा लाइक क्लासेस करना था मुझे। तो हाँ, उसके बाद फिर 150 रैंक आया, एंड उसके बाद थोड़ा होप टूट गया था कि कर रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो लास्टली लाइक 1 महीना बचा था, जनवरी में सोचा अभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला नहीं पीएसयू वगैरह, तो एक काम करते हैं, देते हैं गेट। तो देना सोचा, लेकिन कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया, फिर बाद में मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे थे उसके बाद, रिकवरी के बाद। एंड 10 दिन में मैंने लाइक रिवाइज किया पूरा सब्जेक्ट, एंड रिवाइज करके मैं ऐसे ही गया, तो मैं ज़्यादा रिलैक्स था और एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, उस वजह से मेरा मतलब 37 रैंक आया उस समय। और वो अनएक्सपेक्टेड था, लाइक मैंने इतना सही रैंक थर्ड अटेम्प्ट में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एटलीस्ट 150 भी मिलेगा वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक 500 अंडर भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो 37 बहुत सही रैंक था उस समय, लाइक मैं खुश था। तो आशुतोष, मुझे लगता है कि तुम्हारी जर्नी बात करने जैसी है, और मैं ये ऑनलाइन में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हम साथ में बैठ के एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, और हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। और आशुतोष, थैंक यू आने के लिए हमारे इस वीडियो में। बुलाने के लिए। ठीक है।